हेलो गाइस। तो हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन और आज की वीडियो में हम करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 156 से लेके 165 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल लॉजिक गेट एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग वन ऑफ देम। यानी आपको बताना है कि आपको जो चार बुलियन एक्सप्रेशन दिए इनमें से आपका कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको आप एक सिंगल गेट से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। देखो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका देखो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपको किस में मिलता है? नॉर गेट में। क्लियर है? देखो बी वाला देखो, ये क्या है, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये मिलता है आपको नैंड गेट। थर्ड वाला देखो, ये आपका एक्सप्रेशन किस में आता है? एक्सॉर गेट में। क्लियर है? यानी कि अभी तक आपने देखा ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन के जो आपके बुलियन एक्सप्रेशन है इनको ये आपको बेसिकली एक सिंगल गेट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट डी वाला देखो, ठीक है, एंड गेट, ये और गेट इंप्लीमेंट हुआ है इनके बीच में, और ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ आपका? एक्सॉर गेट इंप्लीमेंट। ठीक है, देन क्या हुआ है? इन तीनों गेट का और हुआ है। ठीक है, बिकॉज तीनों गेट ऐड हुए ना। देखो, ठीक है, ऐड किस में होते हैं तीनों? और गेट में हो गए। तो गेट कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार गेट। यानी कि जो फोर्थ वाला जो है आपका, इस एक्सप्रेशन को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है लॉजिक गेट यूज़ करके तो आपको चार लॉजिक गेट चाहिए। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है कि सिंगल लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट नहीं होता, इनमें से वो बताइए कौन सा आपका? डी। क्लियर है? द नैंड नैंड रियलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू। तो देखो आपका जब नैंड गेट की आप बात करते हो, ठीक है, तो नैंड गेट होता है आपका कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये आपका नैंड गेट होता है, तो इसने बोला नैंड नैंड, तो दो नैंड गेट है। ये लो मैंने दूसरा नैंड गेट ले लिया। ठीक है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए इनपुट देता हूँ और यहाँ पे बी इनपुट, तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिलता है? ए डॉट बी का बार। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे ये इनपुट दोनों ए डॉट बी बार हो गया। ठीक है, आउटपुट में क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको? ए डॉट बी का बार। ठीक है, देन इनका डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, देन होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट देन होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बिकॉज इसने नैंड नैंड गेट बोला था, हमने दो नैंड गेट ले लिए और ये हमने बना लिया। ठीक है, अब ये किसकी तरह ऑपरेट, देखो ये आपका एक नैंड गेट है। ठीक है यहाँ तक? अब देखो सिंपली हम क्या करते हैं, ये गेट लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, देन मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लीमेंट लगाया एंड यहाँ पे भी एक कॉम्प्लीमेंट लगाया। देखते जाइए। तो अब देखो यहाँ पे समझो, ये ए, ये बी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट आपने लगाया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इनपुट है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे क्या जा रहा है? ये ए डॉट बी, यहाँ पे भी क्या जा रहा है? ए डॉट बी। बट सिंस यहाँ पे आपने क्या कर दिया? बबल्ड कर दिया ना। बबल्ड का मतलब होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट आपका इनपुट जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ये इनपुट जा रहा है ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे इनपुट जा रहा है ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो देखो पहले भी यही इनपुट जा रहा था इस गेट में, अभी भी यही जा रहा है। ठीक है, यानी आउटपुट अभी भी आपका सेम ही रहेगा, जो पहला आउटपुट था ना वही आउटपुट रहेगा। ठीक है, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार देन होल बार। ठीक है, आउटपुट सेम है बट हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, आपका जो गेट है, ठीक है, गेट का जो इतना वाला जो पोर्शन है ना, ये एक तरह से क्या बन गया आपका? देखो तो समझना ध्यान से। तो देखो ये आपका बन गया एक, तो ये आपका बन गया देखो एक नैंड गेट। क्लियर है? और नैंड गेट के आपने एक क्या लगा दिया, एक आगे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक नॉट गेट और लगा दिया इसके आगे, तो प्लस नॉट गेट। ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको क्या देंगे? ये दोनों मिलके एक एंड गेट। क्लियर है? सिंपली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड गेट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट ए डॉट बी, और ए डॉट बी किस में मिलता है? आपके एंड गेट में। तो यानी कि ये जो इतना वाला पोर्शन है
ये एक एंड गेट की तरह काम कर रहा है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको। अब देखो जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इतना, ठीक है, यहाँ से जो पोर्शन है ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है? देखो ये आपका काम करेगा बेसिकली एक और गेट की तरह, ठीक है। और की तरह कैसे करेगा? देखो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपका गेट क्या है? अगर आप जब भी है ना, दो गेट होते हैं देखो, एक होता है बबल्ड और एक होता है बबल्ड एंड। तो देखो जब आपका बबल्ड और की बात करते हो आप, बबल्ड बबल्ड और गेट, ठीक है। तो देखो जो आपका बबल्ड और गेट होता है वो कैसा होता है आपका? देखो सिंपली एक और, ये दोनों बेसिकली दो इनपुट है, दोनों को हमने बबल्ड कर दिया। बबल्ड का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये हमने और गेट में फीड किया है, ये हमने और गेट में फीड कर लिया। तो देखो अगर यहाँ से ए इनपुट है और बी इनपुट है, तो सिंस इनपुट कौन सा जाएगा आपका? बबल्ड वाला, यानी कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट जाएगा, ठीक है। आउटपुट में आपको यहाँ क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा डिमॉर्गन लॉ से सिंप्लीफाई करो, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखो डिमॉर्गन जब लगाओगे तो ए डॉट बी का बार, तो ये किस में मिलता है आपको? नैंड गेट में। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपको जो बबल्ड और गेट होता है, ठीक है, बबल्ड और गेट, ये किसकी तरह काम करता है? ये आपका बिहेव करता है एक नैंड गेट की तरह। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जो आपका बबल्ड बबल्ड एंड गेट होता है, ठीक है, बबल्ड एंड गेट। देखो बबल्ड एंड गेट आपका किसी कैसा होता है आपका? बेसिकली देखो एक ये इनपुट पहला बबल्ड, ये दूसरा इनपुट बबल्ड, ठीक है। देन ये आपका एक एंड गेट, ठीक है। तो ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ठीक है। देखो इसमें आपने क्या कर दिया? इनपुट बबल्ड कर दिया, ए बार बी बार। अब आउटपुट क्या आएगा? सिंपली ए बार डॉट बी बार, ये तो पहले से इनपुट था। देन आपका ये डॉट प्रोडक्ट हो गया इनका, ठीक है। अब इसका आप अगर करते हो सिंप्लीफाई बुलियन डिमॉर्गन लॉ से, ये आपको हो जाता है ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिमॉर्गन्स लॉ आपको एकदम डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो अब देखो ये किस में मिलता है आउटपुट आपको? ये मिलता है और गेट में, नॉर गेट में, ठीक है। तो यानी कि आपका बबल्ड एंड गेट है, बबल्ड एंड गेट, ये आपका बिहेव करता है एक नॉर गेट की तरह। क्लियर है इतना? ये दोनों बेसिक क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये क्या है? एक बबल्ड एंड गेट है, ठीक है। उसके आगे एक हमने नॉट और लगा रखा है, यानी कि वही गेट कुछ इस टाइप का है, ये एक, ये दो, ठीक है। यानी ये एक नॉट गेट, ठीक है। इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा रखा है। इस बबल्ड का मतलब नॉट गेट ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी इनपुट, तो देखो अब ये जो गेट है इतना, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपली देखो ये जो बबल्ड वाला एंड गेट है ये तो नॉर गेट की तरह काम करेगा, यानी कि नॉर, ठीक है, प्लस में ये नॉट गेट, ये दोनों मिलके क्या देंगे? और गेट। क्लियर है? तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे है। तो आपका नैंड एंड रियलाइजेशन किसकी तरह है? एंड और रियलाइजेशन, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? पी। क्लियर है? ऐसे समझ सकते हो। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि बबल्ड और क्या होता है एंड बबल्ड एंड इसी तरह काम करता है, ठीक है। बाकी तो ये बेसिक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फॉर अ 4 इनपुट नॉर गेट है, 4 इनपुट नॉर गेट, when only 2 inputs are to be used, the best option for the used input is to। अब देखो ये यहाँ पे ये अनयूज्ड होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपके 4 इनपुट है, ये हुए 4 इनपुट, ठीक है। गेट आपका कौन सा है? नॉर गेट है। ये आपके 4 इनपुट हो गए इस नॉर गेट में, ठीक है। नॉर गेट कुछ इस टाइप का होता है आपका। क्लियर है? ये आपका नॉर गेट है। देखो लेट्स से इसमें आपके जो इनपुट है, ठीक है, इस नॉर गेट में, वो है आपके देखो ए बी सी देन डी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। देखो इसने क्या बोला कि आप सिर्फ क्या करो, दो इनपुट को यूज़ करो, लेट्स से ए और बी को आप यूज़ करो, ठीक है। तो देखो हमें बताना है कि इन इनपुट, ये जो बचे हुए इनपुट है, इनके साथ हम क्या करें, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? बेस्ट ऑप्शन बताना है
बेस्ट क्या रहेगा इनके साथ करने के लिए, ठीक है। तो देखो लास्ट देखते हैं, कनेक्ट देम टू यूज्ड इनपुट, ठीक है। इसने क्या बोला कि आप सिंपली क्या करिए, तो ए वाला इनपुट है तो आप कनेक्ट कर दीजिए सी से, ठीक है। और आपका जो बी वाला इनपुट है तो कनेक्ट कर दीजिए डी से। ये बेसिकली ये बोल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हम करते हैं तो आपको जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा, देखो ए प्लस बी, सी की वैल्यू हो गई ए, डी की वैल्यू हो गई आपकी सी, ठीक है। देन इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, आइडिया इंपॉर्टेंट लो, यानी किसी भी वेरिएबल को, जैसे कोई एक सेम वेरिएबल को आप बार बार ऐड कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक सिंगल बार उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक बार ए एंड ये हो गया एक बार बी, ठीक है। तो आउटपुट आपको ये मिलेगा कब, जब आप ये फोर्थ वाला ऑप्शन करते हो। बट इस केस में क्या होता है कि आपका जो गेट का फैन आउट होता है, ठीक है, वो फैन आउट आपका रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है। तो ये रिड्यूस होने की वजह से ये एक आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कीप देम ओपन, अगर देखो ओपन ही रखना था तो हमने 4 इनपुट यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपनी एक बेस्ट चॉइस नहीं अपनी, क्लियर है। देखो वीसीसी का मतलब क्या होता है कि वन कर दो, देखो हमने वन कर दिया, ठीक है। तो वन करते क्या होता है, देखो सिंपली कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे आपके पास जैसे कोई एक्सप्रेशन है, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, एंड सो ऑन। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, अगर उसके साथ आपने वन ऐड कर दिया तो उसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, वन, ठीक है। यानी कि आप अगर ये जो इनपुट यूज़ नहीं कर रहे, इनको अगर आप वन से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको वन मिल जाएगा। यानी कि आपके जो अनयूज्ड इनपुट है ये आपका आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमने तो ये वाले इनपुट यूज़ कर रहे हैं, इनसे हमारा आउटपुट डिसाइड होना चाहिए। ये भी आपकी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, क्लियर है। बिकॉज इनमें अगर वीसीसी कनेक्ट कर दें तो ये आपका आउटपुट को चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। हमारा आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसे कुछ इसके साथ करें इन अनयूज इनपुट्स के साथ, क्लियर है। देखो इनको अगर हम ग्राउंड कर दें, ठीक है, ग्राउंड का मतलब जीरो कर दें, तो देखो जीरो में क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी और डी दोनों को हमने जीरो कर दिया, जीरो प्लस जीरो, ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का पार, क्लियर है। इस केस में आपका फैन आउट भी कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे लिए जो बेस्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी कनेक्ट देम टू ग्राउंड, ठीक है, उनको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम, आपकी जो डी मॉर्गन्स की सेकेंड थ्योरम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, तो देखो आपकी दो थ्योरम है, ठीक है। जो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ये देखो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो, यानी एक बार ए के ऊपर एक बार बी के ऊपर, ठीक है। बस क्या होगा, ये आपका जो प्लस है ये यहाँ पे डॉट बन जाएगा, क्लियर है। ये तो पहली थ्योरम कहती है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास जैसे ए डॉट बी है, ठीक है, जिसका आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर सकते हो, एक बार ए के ऊपर लिखो एक बार बी के ऊपर लिखो, और ये जो डॉट ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्लस, क्लियर है। तो ये जो आपको मिला ये वाला एक्सप्रेशन, ये आपको किस में मिलता है, नैंड गेट में। एंड ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको किस में मिलता है, बबल्ड बबल्ड और गेट में, क्लियर है। यहाँ से आप देख के बता सकते हो, ठीक है। अ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और गेट, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। और बबल्ड वगैरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इफ़ एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो, इसने बोल दिया कि आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट है, इसलिए ये वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शंस में चेक करते, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में कहीं पे ऐसा वाला आपका वेरिएबल है क्या, देखो कहीं पे भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरे वाले में आओ, तो देखो यहाँ पे एक ये रहा, ठीक है, यही है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, जीरो, ये वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो
यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो देखो ये दोनों वैल्यू अगर 0 रखोगे तो जो आप इक्विवेलेंट आपका एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, देखो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एक्स वाई जेड, जो आपकी राइट साइड है उस साइड आपका है एक्स वाई जेड बार। तो ये दोनों इक्वल है क्या, देख के आपको पता लग रहा है इसमें जेड है इसमें जेड बार है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, इसमें कहीं पे है क्या, ये रहा, ठीक है। तो हम रख देते 0, तो जैसे 0 रखते हो अब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा देखो, एक्स बार वाई प्लस वाई बार एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये क्या इक्वल है वैल्यू, नहीं है, देख के पता चल रहा है। देखो लास्ट वाला एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आपका एक्स नॉट वाई नॉट नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्लियर है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे उसके बाद दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इस एक्सप्रेशन में आपकी सेम वैल्यू आती है, बट किसी में भी नहीं आ रही, आपका आंसर क्या हो गया, नन, ठीक है, एक भी नहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉजिक फंक्शन, आपको देखो ये वाला लॉजिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये अगर इसमें आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो बुक में तो उनको सही कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली बुक में, मेरे बुक में यहाँ पे एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया है, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो यहाँ पे और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स बार डॉट वाई बार, ठीक है। तो आपका है और एक्स डॉट वाई के साथ एंड इसके ऊपर आपका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ तक है, क्लियर है। अब देखो हम सिंपली क्या करते हैं, डिमॉर्गन लगाते हैं, ठीक है। डिमॉर्गन थ्योरम क्या करती है, बड़े कॉम्प्लीमेंट को टुकड़ों में ब्रेक कर लेती है। देखो एक तो हम लगाते हैं इनके बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो देखो जैसे लगाओगे क्या होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जैसे इसको ब्रेक करोगे एक बार तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जो आपके बीच में जो प्लस है, प्लस ऑपरेटर है ना, ये बन जाएगा डॉट, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, इनमें सेपरेटली हम डिमॉर्गन लगाते हैं, इसमें एंड इसमें लगाते हैं, ठीक है, डिमॉर्गन। देखो इनमें जब डिमॉर्गन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या डॉट है तो ये बन जाएगा प्लस, देन वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसमें जब लगाऊंगा डिमॉर्गन तो ये एक्स प्लस वाई और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। आपका जो टोटल ओवरऑल एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, एक्स प्लस वाई देन एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए आपका देखो बी वाला ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज सुइटेबल फॉर अ सर्किट यूजिंग, देखो आपकी जो पीओएस फॉर्म है ना वो इस सर्किट से, बेसिकली कोई पर्टिकुलर गेट से, ठीक है, उन गेट से आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सा आपका ऐसा गेट है जो आपको पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन देता है आपका, ठीक है, वो आपका होता है, देखो जब आपका पीओएस की बात करते हो तब आपका होता है वो नॉर गेट, बिकॉज देखो नॉर गेट का आउटपुट आपको क्या मिलता है, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है, एक सम ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, पीओएस की फुल फॉर्म ये तो होती है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखो दूसरा होता है एसओपी, एसओपी की केस में आपका रहता है नैंड गेट, नैंड गेट, क्लियर है, ए डॉट बी जिसका आउटपुट रहता है, क्लियर है। तो देखो इसमें, और देखो जैसे मैं कोई एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं पीओएस का एग्जांपल लेता हूँ, देखो एग्जांपल है जैसे सपोज ए प्लस बी, ठीक है, देन आपका है ए प्लस बी प्लस सी, ये कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि ये क्या आपका एक सम है, ठीक है, तो ये आपका एक सम, ठीक है, देन ये आपका क्या है, एक सम है, क्लियर है। और ओवरऑल अगर पूरा एक्सप्रेशन देखते हो तो क्या है, दो सम का क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, यानी दो सम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पीओएस, क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ सम। वैसे देखो नैंड गेट में देखो, यानी कि एसओपी में क्या होता है, नैंड गेट जैसा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए प्लस बी था, ए प्लस बी नॉर गेट में आता है, ए प्लस बी प्लस सी ये भी नॉर गेट में आएगा अगर तीन इनपुट है तो, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे ए डॉट बी, ठीक है, प्लस
ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेशन में सिंपल ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हो अपने मन से। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्रोडक्ट का मतलब। यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी क्या है, ये प्रोडक्ट है। और पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ अगर लिखे तो क्या होगा, देख सकते हो सिंपली क्या हो रहा है, तीन प्रोडक्ट का एडिशन, एडिशन का मतलब सम। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एसओपी। क्लियर है। डायरेक्ट आपको पता रखना है कि पीओएस हो तो नॉर गेट, एसओपी हो तो नैंड गेट। यानी कि इसमें किस लिए पूछा है, पीओएस के लिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर गेट। क्लियर है। सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन इक्वेशन कैन बी इजीली रियलाइज बाय द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट। कौन सा होगा आपका, एसओपी के लिए मैंने बताया आपको अभी, नैंड गेट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुलियन इक्वेशन, आपको एक बुलियन इक्वेशन दे दी, ठीक है, इन इट्स पीओएस फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म में अभी देख सकते हो आपको, ये आपका क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, दो वेरिएबल का। ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, एंड ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट आपके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यानी कि ये जो एफ आपको दिया है, ये आपको दिया है एसओपी फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या करना है, इसको पीओएस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं सिंपली, तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, ए कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा आपका बी प्लस सी प्लस, यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे हम सी को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको आउटपुट क्या मिला, एफ इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, ए प्लस सी मिला एक, तो एक मिल गया बी प्लस सी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक सम। क्लियर है। ये क्या हो रहा है, सम। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका, इनका प्रोडक्ट। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, पीओएस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से तो सीधा देखो एक्सप्रेशन से ही निकल गया। कभी कभार एक्सप्रेशन से नहीं निकलता, उसको आपको बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वो हम आगे क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, यानी कि ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बिकॉज ये आपकी पीओएस फॉर्म आ गई ना, ऐसी होती है पीओएस फॉर्म। क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ लिख लो, आपकी जो पीओएस फॉर्म होती है वो बेसिकली एसओपी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट होती है। यानी आपको जो ये दी है आपको वेरिएबल, ठीक है, तो पूरा अगर कॉम्प्लीमेंट भी निकालोगे ना तो भी एंड में आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर है। द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एफ, आपको एक एफ एक्सप्रेशन दे दिया कि हमें कैनोनिकल फॉर्म बतानी है, ठीक है। देखो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, आपका जो भी एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है आपकी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपकी ये एक टर्म है, ठीक है, ये आपकी दूसरी टर्म है। तो हमें क्या करना है, जो टर्म्स होती है ना आपके एक्सप्रेशन की, उस टर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, फिर इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन डॉट बी प्लस सी। इतना क्लियर है। तो देखो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये वैल्यू तो आपकी हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ से आपको देखो एफ मिला ए बी प्लस ए सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है। अब पहली चीज़ यहाँ से एक समझो, ठीक है, ये आपको बेसिकली आपने मल्टीप्लाई किया तब मिला है, ठीक है। तो ये आपकी क्या एक एस ओ पी फॉर्म है, एस ओ पी। कैसे, देखो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, ये भी आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। फिर क्या हो रहा है, इन सब प्रोडक्ट का सम, ठीक है, प्लस है ना बीच में, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। बट ये आपके सिंपल एस है। अगर इस कैनोनिकल एस चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है, ये आपकी एक टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, इन टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे आपका ए मिसिंग है। क्लियर है। तो देखो सिंपली इसको मिसिंग को हम अरेंज करते हैं कैसे, देखो ए बी में हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से, तो इसकी वैल्यू वन ही होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। वैसे ही देखो दूसरा वाला देखो, ए सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से, प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से।
देखो ये बन जाएगा आपका ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ तक क्लियर है? अब आपकी देखो जो टर्म्स है रिपीट कौन सी हो रही है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट से देखते, ठीक है। देखो एफ इक्वल्स टू ए बी सी आपका कहीं पे भी रिपीट हो रहा है क्या? देखो हो रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ से ये एक सिंगल बार इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक ही तो होती है, जैसे आपको बताया था ना मैंने लॉ कि अगर प्लस ए करते जाते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा ए ही रहेगी। वैसे ही मैंने बताया था कि ए डॉट ए कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी हमेशा ए ही रहती है, ठीक है। ये आपका आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। तो प्लस दूसरा वाला एक्सप्रेशन देखो कहीं पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। क्या था क्लियर? प्लस यहाँ पे ये वाला रिपीट हो रहा है, देखो ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको भी हम एक बार लिखेंगे, ये लिख लिया एक बार। प्लस लास्ट वाला बच्चा इसको भी लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला ये आपका क्या निकला है? कैनोनिकल कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। क्लियर है? बट हमें क्वेश्चन में पूछिए कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पूछिए, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई? एसओपी फॉर्म। तो एसओपी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे देख भी सकते हो कैनोनिकल कैसे हुई। ये आपकी एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है, ये एक टर्म, टोटल 4 टर्म है इस एक्सप्रेशन में। और हर टर्म में आपके तीनों के तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। बस ये आपकी किस में है? एसओपी फॉर्म में है। अब हमें किस में निकालनी है? पीओएस फॉर्म में। क्लियर है? तो देखो वो कैसे करेंगे। अब जैसे देखो आपका एक्सप्रेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट देन सी। ये आपको एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों का, तब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो देखो कुछ बेसिक पहले समझ लो एक बार में। जैसे देखो एक आपका होता है मिन टर्म, ठीक है, जिसको आप ऐसे समेशन से लिखते हो। ये आपकी होती है मिन टर्म, मिन टर्म, ठीक है। ये आपकी होती है बेसिकली एसओपी में, कि जब भी आप एसओपी की बात करते हो तो उसमें क्या आती है आपकी मेन टर्म। और जो मेन टर्म रहती है ना, मेन टर्म में क्या होता है, अगर आपका कहीं पे ज़ीरो है तो ज़ीरो का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और देखो अगर मेन टर्म में आपका वन है, ठीक है, तो वन का मतलब आपका होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। और देखो दूसरा आपका आता है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म का मतलब होता है आई से ऐसे डिनोट करते हैं। ये आपकी हो गई मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है। तो मैक्स टर्म बेसिकली क्या होता है? पीओएस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? कहीं पे भी अगर आपको किसी टर्म को पीओएस में रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे आपको मैक्स टर्म निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? और मैक्स टर्म में क्या होता है? जीरो का तो मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल, और वन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे समझना आप ध्यान से। यहाँ पे देखो ये आपका एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आया। अब देखो ये आपका किस में है? एसओपी फॉर्म में, ठीक है। और एसओपी फॉर्म में आपका क्या होता है? जीरो मतलब कॉम्प्लीमेंट, वन मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो ये सब किस में? वन वन में है। ये वन, ये वन, ये वन, ठीक है। ये वन, ये वन, ये कॉम्प्लीमेंट यानी ज़ीरो, ये वन, ये कॉम्प्लीमेंट यानी ज़ीरो, ये वन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन। इतना आपका क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो ये 3 बार वन है, ठीक है, ये वाला, ये आपका एक तरह से बाइनरी है। तो आप डेसिमल में कैसे लिखते हो? 7। तो आप डेसिमल में कैसे लिखते हो? ठीक है, देखो सिंपली आप डेसिमल में लिखना सिखाया है ना मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट आपको। 1 2 4 यही सिखाया मैंने। देखो 1 1 1, तो ये आपको कितना देगा? 4 5 6 7, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? 1 1 0, तो ये देखो आपको कितना देगा? 4
5 6, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जैक्टली सारे निकाल सकते हो। क्लियर है? ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखा चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे और आगे निकालते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, 4 5, ये हो गया 5, एंड ये वैल्यू कितनी थी आपकी 4 5 6, एंड ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपली 1। इतना क्लियर है आपका? तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका जो एफ है, ठीक है, ये आपकी क्या निकली वैसे, ये मेन टर्म है। मेन टर्म क्यों? बिकॉज ये एसओपी रिप्रेजेंटेशन है ना, तो एसओपी से जो भी आपको मिलेगा वो मेन टर्म होगी, ठीक है। यानी कि ये हो गई आपकी समेशन 1, ठीक है, देन 5, देन 6, देन 7। ये इतना क्लियर आपका? ये आपकी निकल गई मेन टर्म, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पीओएस फॉर्म में कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। पीओएस फॉर्म कैनोनिकल में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पीओएस के लिए मैक्स टर्म। तो यहाँ से अगर मैं मैक्स टर्म लिखता हूँ तो क्या आएगी, मैक्स टर्म के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पाई। यहाँ तक ठीक है? अब देखो इस एफ में वेरिएबल कितने थे, 3, ठीक है। 3 वेरिएबल यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि टोटल कितने होंगे, 8 आपके टर्म्स होगी, ठीक है। तो देखो इस मेन टर्म में, ये बेसिकली आपकी मेन टर्म, मेन टर्म, ठीक है। इस मेन टर्म में देखो आपका 1 आ गया लेकिन 0 नहीं आया, तो 0 आपका हो जाएगा मैक्स टर्म। 2 इसमें नहीं आया, तो 2 आपका हो जाएगा मैक्स टर्म। 3 आपका हो जाएगा मैक्स टर्म, ठीक है। और कोई बचा क्या, 0 1 2 3, 4 भी देखो आपके मेन टर्म में नहीं है, तो वो बन गए मैक्स टर्म, ठीक है। बाकी तो सारे हो गए, देखो टोटल डिजिट्स 8 हो गई होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपने जो एफ लिखा, ये आपका किसका है, मैक्स टर्म का। ये हो गया आपका मैक्स टर्म। यहाँ तक क्लियर है आपका? ये आपने निकाल दी मैक्स टर्म। क्लियर? अब देखो इस मैक्स टर्म के लिए मेरे को एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो देखो सिंपली एक्सप्रेशन लिखना सिखाता हूँ। देखो वेरिएबल कितने आपके टोटल, 3 है, ठीक है। तो ए बी एंड सी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो जो जो मैक्स टर्म है उसको आप यहाँ पर लिखो, 0 2 3 एंड 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सिंपली 0, 0 को आप कैसे लिखते हो, 0 0 0, ऐसे तो लिखते हो। 2 को कैसे लिखते हो, यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया ना, ये यहाँ पे 2 को कैसे लिखोगे आप, 0 1 0, 0 1 0, ठीक है। 3 को कैसे लिखते हो आप, 0 1 1। 4 को कैसे लिखते हो, 1 0 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सिंपल टेबल बनाई है मैंने। अब देखो इस टेबल में ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे। अब देखो पहली बात तो ये क्या आपकी एक मैक्स टर्म है ना, मैक्स टर्म। क्लियर है? तो मैक्स टर्म में आप 0 को तो लिखते हो नॉर्मल से, 1 को लिखते हो कॉम्प्लीमेंट से। क्लियर है? तो देखो हो जाएगा आपका ए, 0 है ना, तो 0 मतलब नॉर्मल, प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो आगे वाला देखो, इसमें ए नॉर्मल, बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वैसे ये वाला देखो, ये हो जाएगा ए नॉर्मल प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, इसमें देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, एम प्लस बी, एम प्लस सी। क्लियर है इतना? तो यहाँ से देखो आपको आंसर क्या मिला, ये जो आपको 4 टर्म मिली ना, इनका सिंपली क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा, यानी जो कैनोनिकल में पीओएस फॉर्म मिलेगी, वो मिलेगी देखो ए प्लस बी प्लस सी, पहले यही थी, ठीक है। देन डॉट, दूसरी आपकी है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। देन डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, देन डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कि अभी ये जो आपने निकाली, ये आपकी क्या निकली, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। ये आपका है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो आप ऐसे निकालते हो कोई भी अगर कैनोनिकल पीओएस निकालनी हो, या फिर कैनोनिकल एसओपी, ठीक है। यानी कि आपकी जो ये वाला एफ था, ठीक है, ये आपका क्या था,
कैनोनिकल एसओपी, क्लियर है। और ये आपका जो निकला ये क्या है, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी और भी आपके जो पीओएस और एसओपी के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।